तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। Col and I traveled to Wellington together from New Delhi in the special train meant for the Defence Services Staff College. It is a special train which is run for the officers who are attending that course. एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ इसमें। मैं जैसे ही ट्रेन में बैठने गया तो सबसे पहले मुझे जो मिले वो एक सिख ऑफिसर थे, सिग्नल्स के मेरे सीनियर। और वो दिल्ली में एग्जामिनेशन जब रिटर्न चल रहा था तो मेरे पड़ोस में ही बैठे होते थे और वो हर एग्जाम में मेरे से कोई ना कोई सवाल पूछते थे और मैं उनको इग्नोर करता था, उनके सवालों का जवाब नहीं देता था। जब लास्ट पेपर हमारा हुआ तो उन्होंने कहा कि यार कम से कम आज तो एक सवाल का जवाब देते मुझे। और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है मैप में किस कलर से मार्क करते हैं, मैंने उन्हें बता दिया। अब जब मैं ट्रेन में घुसा तो मुझे सबसे पहले ऑफिसर वही मिले। तो जब वो मुझे मिले तो मेरे को एकदम ही लगा कि यार ये भी कोई, मैंने अपने कॉल मेरे सीनियर थे उनसे मैंने ये कहा कि सर देखो ये क्या, आप इसको इतना बड़ा एग्जाम रेट कर रहे थे, ये भी पास होके आ गया है जो मेरे से रोज सवाल पूछता रहता था। तो एनीवे दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई फेल्ट अबाउट स्टाफ कॉलेज। एनीवे स्टाफ कॉलेज हम पहुंच गए। वहां पे जाके क्या होता है, जैसे आप लोग साइकोलॉजी टेस्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन एक लिखते हैं, उस तरह का ही कुछ हमसे भी लिखवाया जाता है। तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था तो उसमें हम लिख रहे थे अपना चीज़ें। जनरली मैं छोटा सा लिखता हूँ चीज़ें, लोग लंबी लंबी बात लिखते हैं। तो मेरा लोग दो दो पेज में कुछ लिख रहे थे तो मेरा करीब पौने पेज में आ रहा था। तो उसमें कुछ अपना प्रोफेशनलिज्म वगैरह के बारे में कुछ था लिखने को। तो मैंने एक लाइन लिखी कि आई एम रीजनेबली इंटरेस्टेड इन माई प्रोफेशन एंड दैट इज वाई आई एम हेयर। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आया हूँ तो इंटरेस्टेड ही होऊंगा प्रोफेशन में। तो मेरे दोस्त ने उसने देखा कि ये जो इसने लिखा उसने एग्जैक्टली वही कॉपी करके उसने भी अपने उसमें लिख दिया। हमारे टाइम में हम लोग काफी जूनियर्स थे ये कोर्स करने वाले। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने एग्जाम पास किया था। तो वहां पर जो था स्टाफ कॉलेज में एकोमोडेशन की कमी थी। हमारे कमांडेंट साहब थे जनरल नलवा, उन्होंने एक बड़ा क्रिएटिव आइडिया निकाला। तो एक सिंगल कपल के लिए मैरिड एकोमोडेशन जो थी दो मेजर्स की, एक मेजर की वो उन्होंने दो मेजर्स को अलॉट कर दी। तो फर्स्ट फ्लोर में एक ऑफिसर रहता था और ग्राउंड फ्लोर में एक रहता था, कनेक्टेड हाउस में ही दो उनको डिवाइड करके। तो मेरे पास जो थी बड़ी किचन आई और जो था बाथरूम एक बहुत छोटा सा था और जो ऊपर वाले के पास में जो था उनको एक बाथरूम में किचन एस्टेब्लिश करनी पड़ती थी। तो नव खंडूरी और मैं एक ब्लॉक में थे। नव खंडूरी जो है अभी लेफ्टिनेंट जनरल है ईडी कोर के। और नेक्स्ट में मेरे जो थे ब्लॉक में एंडी था जिसका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, फर्स्ट पैरा कमांडो वाले वो थे। और उनके ऊपर था बालादित्य। बालादित्य एयरफोर्स का है। बालादित्य प्रेजेंटली एन एयर मार्शल। अगर आपने करीब 2005-2006 में अगर क्रिकेट टीम के टूर वूर फॉलो किए हो तो ये उनके साथ उनके मैनेजर रहे थे करीब 3-4 साल। बीसीसीआई के साथ जो थे ऑन डेपुटेशन ये काम कर रहे थे। तो हम इंस्ट्रक्टर भी साथ साथ एनडीए में रहे हुए थे। मेरे से मेरे ख्याल से ये 6 महीने वाला जूनियर है। ये स्क्वॉश का एयरफोर्स का चैंपियन होता था। तो इसके साथ में मैं स्क्वॉश काफी पिकअप इम्प्रूव कर पाया अपने। और नेक्स्ट ब्लॉक में हमारे से शशांक थे सिखलाई के, जो कि वैभव के गुरु रहे हुए, जिसका आपने इंटरव्यू सुना होगा, ब्रिगेडियर शशांक प्रताप सिखलाई के। तो हमारी जान पहचान तो एंडी और मैं तो बहुत पहले से दोस्त थे। शशांक भी हमारे आए में से दोस्ती थी और वेलिंगटन में आके हमारी दोस्ती और सॉलिडिफाई कर गई। एंडी की बेटी टुचकी है और बाबा मेरा बेटा और इसका बेटा शशांक का शिवांग, ये दोनों टुचकी से बहुत पिटते थे। तो रेगुलर जो थी एंडी की बेटी इनकी पिटाई करती थी। अच्छा, एंडी पे हम बहुत डिपेंडेंट थे। वेलिंगटन में बारिश वगैरह बहुत होती है। तो शशांक के पास स्कूटर था और मेरे पास ये 100 सीसी वाली मोटरसाइकिल थी। तो बारिशों में अब जाने के लिए जो है वो चाहिए आपको, गाड़ी में बैठने की जरूरत है। तो एंडी के पास थी कार। तो हम जो थे एंडी पर डिपेंडेंट रहते थे तकरीबन ज्यादातर क्लासेस के लिए। तो एंडी हमको ड्राइव करके ले जाते थे।
और हमारी दोस्ती इतनी सॉलिडिफाई की कि अभी तक हम बिल्कुल टच में रहते हैं. दैट हैज बीन द ग्रेट पार्ट. इट वाज अ ग्रेट बॉन्डिंग ड्यूरिंग द स्टाफ कोर्स. 1 साल का कोर्स है. कुछ बात बताता हूँ मैं आपको. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स का बड़ा कल्चर है वहाँ पे. और वहाँ पे साउथ इंडिया की है यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, और उनका और स्टाफ कॉलेज का बड़ा जो है इंटरेक्शन है. स्पोर्ट्स और कल्चरल चीज़ों में इंटरेक्शन काफ़ी हमारा होता रहता है. और टेनिस काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है. तो हमारा जो था उनके साथ मैचेस होने थे उपासी की टीम के साथ. और जनरली क्या होता था उपासी में इनवेरिएबली 1-2 खिलाड़ी तो ऐसे होते थे जो कि नेशनल सर्किट अभी ताज़ा ताज़ा खेल रहे होते थे, आए होते थे. तो इनवेरिएबली वो टेनिस में हमसे कहीं स्ट्रॉन्गर होते थे. और उन दिनों जब ये कंपटीशन आता है तो बातचीतें पुरानी भी चल रही होती हैं. तो एक बातचीत चल रही थी कि 15-20 साल पहले करीब एक बार जो था स्टाफ कॉलेज ने उपासी वालों को हराया था. तो अभी उसकी प्लानिंग वगैरह चल रही थी. तो हमारे मैचेस स्टार्ट हुए तो हम जो थे वी वर गेटिंग बीटन वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. वी वर गेटिंग लिक्ड. सारे मैचेस में हमारी धुलाई हो रही थी पूरी अच्छी तरह से. तो फाइनल मैच जो होना था वो उनके थे एक सर्वेश नायडू, जो कि उनके टाटा का स्कूल है मुनार में, उसके प्रिंसिपल साहब थे, यंग प्रिंसिपल. और ये इनके फादर जो थे वो मयो के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहे हुए थे और ये खिलाड़ी थे बड़े. क्रिकेट के भी रणजी ट्रॉफी खेले हुए. टेनिस में भी इन्होंने बाहर इटली में रहे थे, वहां भी टूर्नामेंट वगैरह जीते हुए थे. बड़े तगड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे. तो इनका और मेरा जो था, अभी ये प्रेजेंटली जो है पाथवे स्कूल है गुड़गांव में, उसके डायरेक्टर हैं. तो इनका और हमारा मैच होना था. तो मैच शुरू हुआ तो हमने नॉकिंग जैसी करनी शुरू की. तो मुझे पता चल गया कि भाई ये प्लेयर तो मेरे से बेटर है, इनसे हारने में कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है. बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रन अवे विक्ट्री होने वाली है जैसी बाकियों के साथ थी केस में. मेरे साथ लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पे मेरी टीम भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं हार जाऊंगा. हम जो थे एनडीए में, मैं टीम कैप्टन था टेनिस का. जब आईएमए खेलने गए थे तो एक भगत होते थे हमारे सीनियर, वो आईएमए में थे. तो लोग सोच रहे थे कि नंबर 1 भगत है, उससे नेहरू हार ही जाएगा. पर हमारा फर्स्ट मैच ही हुआ और मैंने भगत को बहुत आसानी से हराया था. उससे हमारी टीम का मोराल इतना हुआ कि हमने आईएमए की टीम को आराम से हरा दिया था. ये फर्स्ट ओकेजन थी. उसके बाद एनडीए में मैंने बॉक्सिंग जब स्टार्ट की तो हमारे साथ के एक जसवाल हैं, वो सिल्वर मेडलिस्ट होते थे पिछले पुराने. उनकी बड़ी रेपुटेशन थी. तो मेरी टीम इंडिया स्क्वाड की सोच रही थी कि भाई जसवाल से तो नेहरू हार जाएगा. पर ऐसा हुआ नहीं, मैं जसवाल से जीत गया था. उसके बाद जब मैं आईएमए में था तो बॉक्सिंग में ही फिर ऐसा हुआ था कि एक एसीसी के माथुराम यादव होते थे हमारे सीनियर. उनसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को वो नॉकआउट कर देंगे, लेकिन उनको भी मैंने हरा दिया था. अब ये चौथा ओकेजन मेरे पास लाइफ में ऐसा आ रहा था जब कि लोग, टीम भी मेरी एक्सपेक्ट करती थी कि मैं हार जाऊंगा सर्वेश सर से. तो मैंने चलो ट्राई करते हैं. मैच हमारा स्टार्ट हुआ, हम करीब सर्व मैं अच्छी कर रहा था. मेरी सर्व स्ट्रांग है. और अगर कोई, मैं कहूंगा मेरी एज अगर उनकी सर्वेश सर के ऊपर थी तो वो थी फिजिकल फिटनेस में. मैं आई एम अ मच बेटर एथलीट देन हिम. मैंने कहा ठीक है, देखते हैं जो होगा. तो एक मौका करीब आया, हम 3 ऑल पे थे. तो वो सर्व कर रहे थे, उन्होंने एक आके ड्रॉप डाला मेरी शॉर्ट बॉल पे और वो मुड़ के वापस चले गए कि पॉइंट तो खत्म हो गया. मैंने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था कि ये ड्रॉप डालने वाले हैं. मैं बेस लाइन के पीछे था, मैंने स्प्रिंट पहले ही स्टार्ट कर दी और उनके ड्रॉप पे मैंने जाके विनर मार दिया. जब उनके ड्रॉप पे मैंने विनर मारा, वो ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ कि उनका सेल्फ बिलीफ ही हिल गया. उन्हें लगने लगा कि यार ये तो सारी बॉलें वापस कर देगा. उनके एरर स्टार्ट हो गए. और इंडिविजुअल गेम्स में जब आप एक बार मेंटल बैटल जीत जाए तो फिर फिजिकल बैटल जीतना इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो वो जो था, मैंने सर्वेश साहब को मैच हरा दिया. और उसके बाद मुझे ध्यान है कि जनरल नलवा जब वापस जा रहे थे, उठ के खड़े हुए तो वो कहने लगे एटलीस्ट आई कैन गो बैक विद माई हेड हेल्ड हाई. तो मेरे को तो जितने कोर्स कर रहे थे बोले यार नेहरू तेरी तो भैया अब इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग पक्की है कि कमांडेंट ने बोल दिया कि इसने इज्जत बचा ली है. बट एनीवे, आई हैव सीन सच थिंग्स हैपनिंग सेवरल टाइम्स इन लाइफ. कोई एक टेनिस के मैच से कोर्स की ग्रेडिंग नहीं हो जाती है.
Anyway, but this was one interesting incident. मेरे कुछ व्यूज हैं स्टाफ कॉलेज कोर्स के बारे में. ये स्टाफ कॉलेज जो हमारा कोर्स है, ये कुछ कुछ इस तरह का है जैसे एक IIT IIM का या IAS का ना ठप्पा होता है ना लोगों पे कि एक बार लग जाए कि इन्होंने कर दिया है. तो इसी तरह का ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कोर्स है. इसकी ड्यूरेशन करीब 1 साल है, पर इसकी अगर आप कंटेंट वैल्यू देखें तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो 5-6 महीने से ऊपर की नहीं है, पर 1 साल का एक कोर्स चलाया जाता है. तो इसमें जब कोर्स कंटेंट इतना नहीं है तो इसके कुछ सटल अनस्टेटेड मैसेजेस हैं, और वो मैसेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ये है जैसे कि आपने IAS का मैसेज है कि अगर एक बार आपने IAS का एंट्रेंस पास कर लिया है, उसके बाद आप कोर्स में क्या करते हो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है. वही चीज स्टाफ कॉलेज कोर्स के लिए है कि एक बार आप एंट्रेंस टेस्ट पास करके आ गए, आप पे ठप्पा लग गया, तो यू आर पार्ट ऑफ द एलीट सोसाइटी ऑफ द डिफेंस सर्विसेज. कोर्स में कौन क्या कर रहा है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती. दूसरी बात यह है कि हाँ ये सिखाया जाता है आपको सटल वे, मतलब कोई कह नहीं रहा कोर्स कंटेंट में कि भाई देखो जिंदगी जो है वो सेटिंग पे चलने वाली है. आप रिलेशंस अच्छे रखें, आप जो है गोल्फ खेलें, तो ये जो है चीजें रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए है. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि स्टाफ कॉलेज ने हमें शिक्षा दी. मेरे लिए तो ये 1 साल एंजॉयबल एक्सपीरियंस था कि हम फील्ड वगैरह एरिया से आए थे नागालैंड से, तो फैमिली के साथ रह पाए. बाबा बहुत छोटा था, मैं फील्ड करे जा रहा था, तो शालिनी के साथ भी रह पाए, और अपना टेनिस और स्क्वॉश काफी खेला. 1 साल बड़ा जल्दी निकल गया. एंड एज दिस ईयर पास क्विकली, I was all set after this 1 year to report back to 20 Punjab, which was now located in Pathankot. Pathankot tenure turned out to be more challenging than enjoyable, and I will talk about it in my next video. Thank you.